हे गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। कि कहानी एक ऐसे इंसान की है जो ना जाने कितनी बार गिरता है लेकिन हर बार उठ के अपने सपने की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब सब कुछ उसके खिलाफ हो तब क्या उसके अंदर वो हिम्मत होगी जो उसे अपने सपने तक पहुंचाएगी। इस फिल्म का नाम द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है, जो हर किसी को अपने लाइफ को नए तरीके से देखने पर मजबूर कर देगी। लेकिन कहानी की शुरुआत होने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब कहानी की शुरुआत में हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो कि सैन फ्रांसिस्को में रहता है। उसने अपने सारे सेविंग्स से पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर्स को खरीदा, लेकिन उसका लक खराब होता है। वो मशीन मार्केट में पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है, जिसकी वजह से वो मशीन कोई ज्यादा खरीदता नहीं है। इसलिए क्रिस की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। क्रिस अपने वाइफ और बेटे के साथ एक किराए के घर पे रहता है। सभी चीजों का खर्चा उसकी वाइफ को उठाना पड़ता है। हालांकि क्रिस या उसकी वाइफ की इसमें कोई गलती नहीं होती, लेकिन इस वजह से उनका रिलेशनशिप खराब होने लग गया था। क्रिस अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि वो स्कैनर्स को बेच सके। उसको सब ठीक करने के लिए महीने में 4 स्कैनर्स बेचना होगा, लेकिन एक भी स्कैनर मुश्किल से बिक पाता है। अब एक दिन जब क्रिस जा रहा होता है तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है। क्रिस को वो कार बहुत अच्छी लगती है। उसमें से एक आदमी उतरता है और क्रिस उससे पूछता है कि तुम क्या करते हो। वो आदमी सामने की बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। और जब क्रिस उस बिल्डिंग की तरफ देखता है तो जो कोई भी उस बिल्डिंग से निकल रहे होते हैं वो सब खुश दिख रहे होते हैं। इसलिए क्रिस डिसाइड करता है कि वो स्टॉक ब्रोकर बनेगा। वो घर जाकर अपनी वाइफ से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस काम को छोड़ दो और कोई जॉब कर लो। उसकी वाइफ कहती है कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, वैसे भी तुम्हारे ये स्कैनर्स कोई नहीं खरीदता। वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टॉक ब्रोकर बन जाऊँ, लेकिन उसकी वाइफ उसका मजाक उड़ाती है। क्रिस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसकी वाइफ ये डिसाइड करती है कि अब वो क्रिस के साथ नहीं रहेगी और वो अपने बेटे के साथ घर छोड़कर चली जाती है। क्रिस को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वो उसकी वाइफ से मिलके ये बोलता है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। एक्चुअली क्रिस अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। अब उसकी वाइफ की यूरोप में जॉब लग गई, इसीलिए उसे वहाँ जाना पड़ता है और क्रिस को उसका बेटा वापस मिल जाता है। वो जिस घर में रहते हैं उसका उसने कई महीनों से रेंट नहीं दिया और एक दिन उस घर का ऑनर आता है और कहते हैं कि तुमने रेंट पे नहीं किया, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मुझे घर को पेंट करवाना है। क्रिस उसे बोलते हैं कि मुझे थोड़ा और टाइम दे दो और मैं घर को भी पेंट कर दूंगा। ऑनर उसकी बात मान जाता है और उसने स्टॉक ब्रोकर जॉब के लिए अप्लाई कर दिया होता है। अब रात को वो घर पेंट कर रहा होता है कि तभी उसके घर पुलिस आती है और उसे अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने पार्किंग टिकट के चार्जेस नहीं भरे थे। वो पुलिस को रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन उनके रूल्स होते हैं। वो उसे कल सुबह 10 बजे से पहले नहीं छोड़ सकते। अब अगले दिन जब उसे छोड़ते हैं तब वो इंटरव्यू के लिए भागते हुए जाता है। उसके पास बस के लिए भी पैसे नहीं होते। वो लॉबी में अपने टर्न का वेट कर रहा होता है और उसके कपड़ों पर पेंट लगा हुआ था। वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है इस हालत में अंदर जाने के लिए। अब उसका टर्न आता है और वो इंटरव्यू देने जाता है। वहाँ सब उसे देखकर शॉक होते हैं क्योंकि आज तक कोई भी इतने गंदे कपड़ों में इंटरव्यू देने नहीं आया। अब उनकी कुछ बोलने के पहले ही क्रिस ने बोला कि मैं पिछले आधे घंटे से कहानी बनाने की सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ इस हालत में क्यों आया, लेकिन मैं कोई कहानी बना नहीं पाया। लेकिन सच तो ये है कि कल रात अपने घर को पेंट करते हुए मुझे पुलिस ने पार्किंग टिकट पे नहीं करने की वजह से अरेस्ट कर लिया था। अब इनके बीच थोड़ी बातचीत होती है। वो लोग क्रिस से इम्प्रेस हो गए थे और उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। क्रिस कहता है कि मैं तुम्हें सोच कर बताऊं
बताऊंगा कि मैं ये इंटर्नशिप ज्वाइन करूंगा या नहीं। दरअसल ये एक इंटर्नशिप होता है जिसमें 20 लोगों को चुना गया है। इन 20 लोगों में से जो एक सिलेक्ट होगा उसी को जॉब मिलेगा, इसलिए वो श्योर नहीं होता कि उसे वो इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। उसके पास बस एक दिन होता है डिसाइड करने को। वो पूरे दिन सोचकर वो इंटर्नशिप को ज्वाइन कर लेता है और वो स्कैनर्स बेचकर इतने पैसे जमा कर लेता है कि अब उसके पास 6 महीने तक पैसे हो गए। वो अपना घर भी शिफ्ट कर लेता है और अपने बेटे के साथ रहता है। अब एक शाम जब वो अपने घर आता है तब उसे बैंक की तरफ से एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि आपने टैक्स पे नहीं किया, इसलिए गवर्नमेंट ने आपके बैंक से सारे पैसे ले लिए हैं। इस बात से क्रिस बहुत परेशान होता है। उसके पास अब पैसे कमाने के लिए कोई जरिया नहीं है। हालांकि वो गवर्नमेंट को कॉल करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। कुछ दिन और बीत जाते हैं और वो इस घर का भी रेंट पे नहीं कर पाता। और एक दिन जब वो अपने बेटे के साथ घर आता है तब वो देखता है कि उसका सारा सामान बाहर है। उसे नहीं पता कि अब वो कहाँ जाएगा। उसके पास पैसे भी नहीं होते, उसे घर से भी निकाल दिया होता है। इसलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसने कभी क्रिस से पैसे उधार लिए थे। वो उसके दोस्त के घर का दरवाजा नॉक करता है लेकिन उसका दोस्त दरवाजा नहीं खोलता। उसे उसके पैसे वापस नहीं देने थे। क्रिस अब पूरी तरह से हेल्पलेस होता है। उसके साथ उसका सारा सामान है और साथ ही उसका छोटा बेटा। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपने सामान को और अपने बेटे को लेकर मेट्रो स्टेशन जाता है और वहाँ सोच रहा होता है कि अब वो कहाँ जाए। ना तो उसके पास कोई घर है और ना ही पैसे। उसका बेटा पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्रिस कहता है कि मुझे भी नहीं पता। उसके पास जाने या रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। और तभी क्रिस को एक आइडिया आता है। वो अपने बेटे को चीजों को विजुअलाइज करने बोलता है और उसे स्टेशन के वॉशरूम में लेके जाता है। दरअसल वो पूरी रात अपने बेटे के साथ वॉशरूम में ही रहने वाला होता है। लोग बाहर से वॉशरूम का डोर भी नॉक करते हैं लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। वो बहुत ही ज्यादा लाचार होता है। अगले दिन वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद अपने काम पर चला जाता है। काम से आने के बाद वो अपने बेटे को स्कूल से लेता है और शेल्टर ढूंढने चर्च में जाता है। लेकिन वहाँ उसे बताया जाता है कि ये चर्च बस फीमेल्स और बच्चों के लिए है। वो एक दूसरे चर्च में जाता है जहाँ पर उसे शेल्टर मिल जाता है। लेकिन अगर उसे रोज चर्च में रहना है तो उसे टाइम पर आना होगा क्योंकि बस कुछ ही लोगों को वहाँ पे शेल्टर मिलता है। उसका काम 7 बजे तक है लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो बस 5 बजे तक ही काम करेगा। उसे कैसे भी करके 5 बजे तक काम पूरा करना होगा। इसलिए वो पानी भी नहीं पीता ताकि वॉशरूम ब्रेक की वजह से टाइम वेस्ट ना हो और कंटिन्यूअसली वो काम करता रहता है। उसका भी ये रूटीन बन गया था कि काम करो, अपने बेटे को स्कूल से लो और चर्च की लाइन में लगो। अब भी उसके पास एक स्कैनर बचा होता है जिसे वो बेचकर कुछ पैसा कमाना चाहता है। एक दिन वो अपने बेटे को बास्केटबॉल खिलाने के लिए ले जाता है। हालांकि उसका बेटा तो खेल रहा होता है लेकिन क्रिस अंदर से बहुत परेशान और डिप्रेस होता है। वो अपने बेटे से कहता है कि कभी किसी को ये मत बोलने देना कि तुम कोई काम नहीं कर सकते। लोग जब खुद वो काम नहीं कर पाते तो वो तुम्हें भी ऐसा महसूस कराते हैं कि तुम भी वो नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी कोई सपने हैं तो तुम्हें उसके लिए मेहनत करना होगा। अब जो स्कैनर क्रिस के पास होता है उसे वो एक डॉक्टर के पास ले जाता है। ये डॉक्टर वो स्कैनर खरीदना चाहता है लेकिन जब क्रिस उसे डेमो देता है तभी वो मशीन नहीं चलती। क्रिस इस बात से बहुत सैड हो जाता है। अब उसके पास बहुत ही कम पैसे हैं। वो शेल्टर जाकर उस मशीन को चेक करता है। उसे पता चलता है कि उस मशीन में एक पार्ट खराब हो गया है और उस पार्ट को खरीदने को उसके पास पैसे नहीं होते। वो अपने बेटे को लेकर एक हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर उसे अपना ब्लड बेचकर कुछ पैसे मिलते हैं और वो उस पैसों से वो पार्ट खरीदता है। और वो जैसे ही आकर मशीन में वो पार्ट लगाता है तो वो मशीन चालू हो जाती है जिसकी वजह से क्रिस को बहुत खुशी होती है और अब वो मशीन बेचकर उसे कुछ पैसे मिलते हैं। वो उस दिन चर्च में नहीं जाता बल्कि एक रूम रेंट करके वहीं पे दोनों रहते हैं। क्रिस अपने काम पर बहुत मेहनत कर रहा था और साथ ही एग्जाम की तैयारी भी कर रहा होता है। दरअसल इस इंटर्नशिप में एक थियरी की एग्जाम भी है जिसे पास करना बहुत जरूरी
जरूरी है। एग्जाम का दिन आता है और क्रिस ने बहुत अच्छी तैयारी की होती है, जिसकी वजह से वो सबसे पहले ही एग्जाम देकर निकल जाता है। अब रिजल्ट के दिन क्रिस को बुलाया जाता है और वहाँ वही सब लोग होते हैं जिन्होंने उसका इंटरव्यू लिया था। उसमें से एक क्रिस को कहता है कि आज तुमने बहुत अच्छी शर्ट पहनी है। क्रिस कहता है कि आज मेरा यहाँ पर आखिरी दिन है, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक अच्छा शर्ट पहन के जाऊँ। वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें ये शर्ट कल भी पहननी पड़े तो क्या तुम पहनोगे। ये सुनकर क्रिस के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने अपने लाइफ में पैसों के लिए और इस काम के लिए बहुत स्ट्रगल किया है और फाइनली आज उसे ये जॉब मिल गई, इसलिए वो इमोशनल होता है। वो आदमी क्रिस से पूछता है कि क्या ये आसान था। क्रिस कहता है कि नहीं सर, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब से क्रिस की लाइफ अच्छी हो गई, उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। लास्ट सीन में क्रिस अपने बेटे के साथ जा रहा होता है कि तभी एक आदमी को वहाँ से जाते हुए दिखाते हैं। वो रियल क्रिस होता है जिसकी लाइफ की स्टोरी पर ये पूरी मूवी बेस्ड है। इस फिल्म ने हमें ये सिखाया है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मुसीबत चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर हम अपने सपनों के पीछे लगने की हिम्मत रखें तो कभी ना कभी हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे। और बाय द वे इस फिल्म को 8 IMDb मिली है। अब आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने इस फिल्म की स्टोरी से कुछ सीखा हो। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी एक लाइफ लेसन मिले। और बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।